हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रंजित कुमार। वेलकम टू योर फेवरेट चैनल सुप्रियर स्टडी सर्कल। बच्चे, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग पाई का कॉन्सेप्ट का अध्ययन करेंगे। आप लोग देखते होंगे कि पाई का यूज आप बहुत बार कर चुके होंगे। जैसे सर्कल का एरिया निकालना हो, सर्कल का सर्कमफेरेंस निकालना हो। मीन्स कहने का मतलब कि सर्कल से रिलेटेड जो कुछ आप ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट पढ़े होंगे उसमें सभी जगह यूज आया होगा पाई का। तो आपने यूज किया होगा कहीं कहीं पाई का वैल्यू 22/7 यूज किया होगा, फिर कहीं लिखते होंगे 3.14 लिखा होगा आपने। लेकिन बच्चे क्या होता है कि पाई आपने पढ़ा होगा कि पाई इज अ इररेशनल नंबर। मीन्स पाई आपका जो है अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का वैल्यू क्या लिखते होंगे आप लोग 22/7। तो जब 22 भी इंटीजर, 7 भी इंटीजर, जब दोनों इंटीजर और इंटीजर का रेशियो क्या आएगा आपका रेशनल नंबर, मीन्स परिमेय संख्या। तो कैसे हो सकता है इरेशनल इक्वल टू रेशनल? एक साइड इरेशनल आ गया और एक साइड रेशनल, एक साइड अपरिमेय संख्या और एक साइड परिमेय संख्या, दोनों इक्वल कैसे हो सकता है? तो आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। तो जो इस चैनल से नए जुड़े हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो बच्चे, पाई का कॉन्सेप्ट क्या है कि कुछ समय पहले पाई का कॉन्सेप्ट आया है। जैसे मान लेते हैं कि व्हील, चक्का लेते हैं, तो जो चक्का क्या होता है, पूरा राउंड, पूरा गोला होता है। तो जब पूरा गोला है तो पूरा जब राउंड, जब स्टार्टिंग में इसको बनाया गया था, तो यह गोला बनाने का जो कॉन्सेप्ट आया कि गोला कैसे अगर करें तो पूरा गोल हो जाएगा। हल्का सा भी ऊंच नीच हुआ तो आप जब सामान कैरी कीजिएगा उस गाड़ी से तो क्या होगा, गिरने में ज्यादा दिक्कत होगी। तो वह कॉन्सेप्ट आया कि क्या किया जाए कि कोई व्हील पूरी तरह से राउंड हो जाए, पूरी तरह से गोल हो जाए। तो उसका कॉन्सेप्ट आपका आया पाई से। इसे मान लेते हैं यह आपका राउंड है, तो यह राउंड है, तो यह आपका सेंटर, यह सेंटर है, तो यह आपका क्या हो जाएगा बाबू, डायमीटर। तो यह डायमीटर और पूरा पे क्या हो गया, सर्कमफेरेंस परिधि। तो सर्कमफेरेंस को ही बोला जाता है बाबू, आपने सुना होगा पेरीमीटर। पेरीमीटर और पेरीमीटर का स्टार्टिंग शब्द क्या है, पी पाई। तो पाई का आपका ऐसा माना जाता है कि पेरीमीटर जो नेम है उसका स्टार्टिंग शब्द दिया गया है क्या, पाई। और यह देखे होंगे कि यह अगर मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में जो सर्कल बनाया गया था, वृत्त बनाया गया था, उसका डायमीटर मीन्स व्यास 7 यूनिट और इसका सर्कमफेरेंस परिधि 22 यूनिट। अर्थात आप वृत्त तभी बना सकते हैं, पूरी तरह से वृत्त तभी निर्माण हो सकता है जब उसका डायमीटर 7 और उसका सर्कमफेरेंस कितना हो जाएगा, 22। अर्थात वृत्त का क्रिएशन के लिए सर्कमफेरेंस और डायमीटर का जो रेशियो होना चाहिए वो 22/7 होना चाहिए। और यही आपका कॉन्सेप्ट है पाई। तो पाई इक्वल टू जो आप लिखते हैं 22/7। तो 22 को जो है वो सर्कमफेरेंस, तो यदि हम डिनोट करते हैं सर्कमफेरेंस को सी और यह 7 क्या आपका है, डायमीटर। तो डायमीटर को मान लेते हैं, लिख देते हैं डी। तो यह आपका ही कॉन्सेप्ट क्या बता रहा है कि यह क्या आपका है, पाई। सर्कमफेरेंस को सी छोड़ दीजिए और डायमीटर क्या होता है बाबू, रेडियस का दुगना। तो यहां लिख सकते हैं 2r और यह पाई। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr। आपने फॉर्मूला पढ़ लिया होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है वो 2πr। लेकिन इसका कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो इसका कॉन्सेप्ट यही है कि स्टार्टिंग में यदि सर्कल बना तो सर्कल बनने के लिए उस वृत्त की परिधि और उसका व्यास का अनुपात आपका 22/7 होना चाहिए, तभी वृत्त का बनेगा, अन्यथा वृत्त नहीं बन पाएगा। अब यह फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, वृत्त की परिधि 2πr। अब यहां पे आते हैं कि यह जो आपका आया 22/7, किसका वैल्यू, पाई इक्वल टू। अब इसके जस्ट नेक्स्ट स्टेप बढ़ते हैं तो देखते हैं हम लोग क्या कि आप पढ़े होंगे बाद में 10th क्लास में पढ़े होंगे कि पाई जो आपका है इररेशनल नंबर है, इररेशनल नंबर।
अपरिमेय संख्या है। अब यह तो अपरिमेय संख्या है। अब यहां देखो तो बाबू 22 इंटीजर, 7 भी इंटीजर, और जब यह इंटीजर है तो जो इसका वैल्यू आप फाइंड कीजिएगा, जब इसका वैल्यू फाइंड कीजिएगा तो लगभग आपका आएगा 3.14285 और इसके बाद पुनः 14 से यह रिपीट करने लगेगा। इसका मतलब 22/7 आपका अपरिमेय नहीं है, परिमेय संख्या है। अर्थात जब यह परिमेय संख्या है और पाई आपका क्या हो गया, रेशनल नंबर, और 22/7 क्या हो गया आपका रेशनल नंबर। तो जरा आप सोचिए कि मेरा LHS कहता है कि इरेशनल है, अपरिमेय है, और मेरा RHS क्या कहता है कि मेरे यह क्या है, रेशनल है। तो ये कैसे पॉसिबल है बाबू, कभी संभव है क्या? तो इसका मतलब पाई का वैल्यू 22/7 कभी भी नहीं हो सकता है। पाई का वैल्यू 22/7 कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। यह कॉन्सेप्ट आया था तो सिर्फ सर्कल का क्रिएशन के लिए आया था कि यह अनुपात होगा तब वृत्त बनेगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। लेकिन हम लोग एक्यूरेट में पाई का वैल्यू 22/7 नहीं रख सकते हैं, यह बिल्कुल गलत है। तो क्यों? क्योंकि मेरा LHS इरेशनल और RHS मेरा रेशनल, और दोनों कभी इक्वल नहीं हो सकता है, क्योंकि अपरिमेय इक्वल टू परिमेय कभी पॉसिबल है ही नहीं। तो अब विचार करते हैं कि पाई क्या है। तो पाई क्या है बाबू, तो आप नाम सुने होंगे, एक साइंटिस्ट हैं अल्बर्ट आइंस्टीन और एक साइंटिस्ट है स्टीफन हॉकिंग। दोनों का रिलेशन इससे कुछ है। क्या है देखिए, अगर मान लेते हैं कि पाई, तो एक पढ़े होंगे इरेशनल, आप लोग जीके पढ़ते होंगे बहुत, इरेशनल डे। तो अगर पूछा जाए कि इरेशनल डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या पाई डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है, या एप्रोक्सीमेशन डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। इरेशनल डे अपरिमेय संख्या, पाई डे और यह एप्रोक्सीमेशन डे, ये तीनों डे किस दिन को सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि यह सब सेलिब्रेट किया जाता है आपका 14 मार्च, 14 मार्च को यह सेलिब्रेट किया जाता है। और यह सेलिब्रेट किया जाता है तो इसी के सम्मान में, क्योंकि पाई का वैल्यू निकालते निकालते सुपर कंप्यूटर भी थक गया कि इसका वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं आया, बार बार ये चेंज करता रह गया। इसी का रिजल्ट क्या बोलते हैं, इरेशनल। तो जब वैल्यू नहीं कन्फर्म आया तो उसके सम्मान में पाई का एक मान दे दिया गया। वह पाई का मान आप पढ़ चुके होंगे कि पाई का मान होता है 3.14। क्यों आया? 14 मार्च क्या मनाया जाता है, पाई डे। तो 14 मार्च, तो जनवरी फरवरी मार्च कितना मंथ, तो 3 मंथ, तो 3 लिख दिए। या पॉइंट के बाद 14, तो 14 मार्च मतलब 14 डेट को बता रहा है और 3 मंथ को बता रहा है। और ये सेलिब्रेट करने का एक फिक्स टाइम भी है। वह टाइम आपका है 1:59। वह टाइम क्या है बाबू, 1:59। इसलिए पाई का फिक्स वैल्यू क्या आएगा, 3.1415। अब यह इरेशनल मतलब कि इसका कितनों बार वैल्यू निकलते जाइए, कभी भी यह टर्मिनेट करें, कभी भी मतलब कि इसका रिपीट नहीं करेगा, कभी भी यह पुनः 1415 ना रिपीट नहीं करेगा, हमेशा इसके बाद कुछ ना कुछ वैल्यू आगे आता रहेगा। तो यह पाई का वैल्यू आया 3.14159। यह वैल्यू रियल में आया नहीं, यह जो वैल्यू आपका है वह इस पाई के सम्मान में सेलिब्रेट किया जाता है, और जिसके कारण इसे क्या दे दिया गया, एक फिक्स वैल्यू दे दिया गया। 3 मंथ को रिप्रेजेंट किया, 14 डेट को रिप्रेजेंट किया, और 159 उस टाइम को रिप्रेजेंट किया। तो यही होता है आपका पाई का वैल्यू। अब पाई जो आपका आया, तो इसी के लिए हम बोलते हैं पाई इज अ इरेशनल नंबर, लेकिन 22/7 रेशनल, इसलिए पाई का वैल्यू 22/7 कभी भी नहीं होता है।
तो बच्चा यही था आपका पाई का वैल्यू। आपने एक और पढ़ा होगा पाई रेडियन, जिसका वैल्यू आता था आपका 180 डिग्री। आपने पढ़ा होगा क्या, पाई रेडियन। तो पाई रेडियन में आपने पढ़ा होगा 180 डिग्री। तो यह क्या बतलाता है बाबू, तो रेडियन क्या है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो रेडियन का लिंक आपका है रेडियस से, और रेडियस का लिंक है सर्कल से। तो यह रेडियन क्या बताता है, जैसे मान लेते हैं एक सर्कल ड्रॉ कीजिएगा, अगर यह रेडियस है तो इस पर क्या कर रहा है भैया, देखिए राउंड कर रहा है, घूम रहा है किस पर, तो इस रेडियस पर। अब यही अगर मान लेते घूमते घूमते कहाँ है, यहाँ, इसका मतलब जब सर्कल पर घूम रहा है तो इस पर किसका लिंक है, पाई का। मैंने अभी बताया, शुरू में कॉन्सेप्ट बताया, तो पाई का कॉन्सेप्ट है, इसलिए इसको बताया जब यहां से हाफ आया तो पाई रेडियन, या ऐसे आया तो पाई, इसलिए बोल दिया था कि यह आया तो क्या हो गया, पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया क्या हुआ नहीं हुआ, और इसके बाद अब पढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अगर आज आपने पाई के बारे में कुछ सीखा तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।